और मेरे ख्याल से है ना, इन्फ्लेशन जो है अभी काफी कंट्रोल्ड है। 40 सिगरेट पी जाता है तो महंगाई होने से कम उसको फर्क तो पड़ेगा ना। पीछे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट थी, उसको तो बंद कर दिया ना, नहीं तो वो भी लोग पीने लग गए थे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। तो राहुल गांधी तो देखो, बात सुनो, राहुल गांधी तो है ना ट्रम्प की बात, मुझे लगता है वो ट्रम्प के साथ उठते बैठते हैं, ट्रम्प के चेले हैं। तो आपको क्या उम्मीद है सरकार से, क्या बजट होना चाहिए, किसमें ज्यादा पैसा लगाना चाहिए? देखो जी, ऐसा जी, बजट जो आ रहा है, बजट तो मतलब एज यूजुअल, ये तो हम सिर्फ है ना अपना आइडिया दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आए चाहे ना आए। और ये बजट पहली बार हो रहा है, देखो संडे को आ रहा है इस टाइम, और संडे को पूरी स्टॉक मार्केट वगैरह सब खुली हुई है। बजट में मेरे को जो उम्मीद लग रही है इस टाइम जो है ना, इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है इक्विटी शेयर में और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में, वो 12.5% है। मतलब 1.25 लाख तक तो कैपिटल गेन टैक्स जो होता है ना लॉन्ग टर्म, 1 साल के बाद जो वो फ्री है, वो एग्जाम्प्ट है इनकम टैक्स से। लेकिन 1.25 लाख के ऊपर जो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल, उसमें 12.5% टैक्स देना पड़ता है जो निवेशक है जो। अब वो 12.5% मुझे लगता है वो हटा देना चाहिए, जो मेरे को लगता है। और दूसरी बात यह है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और इक्विटीज में 20% है। और उसके अंदर भी मुझे लगता है कि 20% को है ना रिड्यूस करके 10% करना चाहिए, क्योंकि 20% बहुत ज़्यादा है। इससे पहले 15 होता था, एक टाइम में 10 भी होता था, तो 10 से 15 हुआ, 20 हुआ। तो मेरे हिसाब से जो है ना 20 की जगह 10 होना चाहिए, और उसके अंदर भी जो है ना 1.25 लाख तक जो है ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होना चाहिए इनकम टैक्स से। तो मेरी ये मतलब एक तो है, और दूसरा ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का है, जो लोगों की सैलरीड क्लास इनकम है वो तो मतलब पिछले साल उन्होंने कर ही दिया था, वो खैर काफ़ी है, वो 12,75,000 तक जो है वो सारा मतलब कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती। और 12 लाख तक जो होता है ना, जो नॉन सैलरी क्लास है, 12 लाख तक उनके लिए भी फ्री है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अब जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, कि प्रॉपर्टी में हो गया, गोल्ड में हो गया, या ये इक्विटी में हो गया, तो ये है ना, ये इन चीज़ों से है ना क्लब नहीं होती। वो जो 12 लाख तक, अगर किसी की इनकम 12 लाख से कम भी है ना, और इधर अगर निवेशक को फायदा हो रहा है, कोई कैपिटल गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो उसमें उसको टैक्स देना ही होता है 1.25 लाख से। तो मैं चाहता हूँ वो भी है ना इनकम से क्लब हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसको लेके 12 लाख के अंदर वो दैट शुड बी इंक्लूडेड, लेकिन वो इंक्लूड नहीं है। अगर किसी की 6 लाख इनकम है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसको हो गया 4 लाख 2 लाख, उसको कैपिटल गेन टैक्स देना ही पड़ेगा, सवाल बियॉन्ड सवाल है। तो ये इन्फ्लेशन के ऊपर आप कुछ कहना चाहोगे? इन्फ्लेशन तो देखो ऐसा है, इन्फ्लेशन तो अभी ठीक चल रही है। अगर आप देखा जाए तो इन्फ्लेशन जो महंगाई है, अगर आप हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रेट देखें, तो जो आरबीआई का एक है वो जो कंफर्ट जोन जो है वो 2 से 6% तक होता है, 2 तक और मैक्सिमम 6 से ऊपर जाए तो वो बड़ा अलार्मिंग होता है। तो अभी हमारा जो है ना मेरे ख्याल 1 पॉइंट कुछ चल रहा है, 1.83 है शायद, ऐसे ही है, और उससे पहले 2 था। तो अब काफ़ी महीनों से मैंने देखा है कि 6 से नीचे चल रहा है। और मेरे ख्याल से है ना इन्फ्लेशन जो है अभी काफ़ी कंट्रोल्ड है, और गवर्नमेंट इसे कंट्रोल रखेगी। और इन्फ्लेशन में अब देखो एक बजट में एक चीज़ और अच्छी है, जो सेन आइटम्स है ना, जैसे आपके टबैको है, सिगरेट्स है, और आपके गुटखे हैं, इनके ऊपर जो जीएसटी को बढ़ा के अभी 40% कर रहे हैं। और जो सिगरेट है, जो मिनिमम जो है उसका 21 रुपये से लेके 85 रुपये तक जो है पर पैकेट, पर 10 सिगरेट जो है ना, उसका ये होना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा है कि ये चीज़ें हार्मफुल होती हैं। अगर थोड़ी महंगी होगी तो लोग, नेचुरली बात है, कुछ कम पिए, कुछ तो फायदा होगा ना। गुटखा जो ज़्यादा खाते हैं, अगर कोई दिन में 20 पुड़िया खाता है, 20 की जगह 15 कर लेगा, 10 कर लेगा, या 20 मतलब 16 कर लेगा, कुछ फायदा तो होगा ना। अगर सिगरेट कोई बंदा चेन स्मोकर है, वो 40 सिगरेट पी जाता है, तो महंगाई होने से कम उसको फर्क तो पड़ेगा ना, कम से कम 40 की जगह 30 कर लेगा, कुछ तो फायदा होगा ना, उसी का फायदा होगा ना। तो गवर्नमेंट अगर चाह रही है, अगर इनको महंगा है, तो लोगों को थोड़ा डिस्करेज करने के लिए, ताकि उनको इतना मतलब ऐसी चीज़ों से दूर रखने की। देखो हमारे जो युवा अवस्था है, उनको भी तो आगे के लिए देखो ना, वो इस तरह अभी पीछे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट थी, उसको तो बंद कर दिया ना, नहीं तो वो भी लोग पीने लग गए थे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। तो ये जो चीज़ें है ना, ये शराब, सिगरेट और टोबैको, गुटखा, इसके ऊपर बैन, इसके ऊपर महंगाई होती है, तो कोई वो नहीं है, महंगाई होनी भी चाहिए। राहुल गांधी ने बोला है कि इकोनॉमी मर गया है, इकोनॉमी डेड है इंडिया का, आपका क्या कहना है इसमें? राहुल गांधी तो देखो, बात सुनो, राहुल गांधी तो है ना ट्रम्प की बात,
मुझे लगता है वो ट्रम्प के साथ उठते बैठते, ट्रम्प के चेले हैं। ये राहुल ने नहीं बोली थी, ट्रम्प ने बोली थी। और ट्रम्प ने इसलिए बोली थी क्योंकि इंडिया जो है, पाकिस्तान और इंडिया ने, जो प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान और इंडिया का जो सीज फायर हुआ था, जो ऑपरेशन सिंदूर का, उसका इसको क्रेडिट नहीं दिया ट्रम्प को आज तक। तो ये ट्रम्प ने बोला कि इंडियन डेड इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी है डेड है। वो तो रशिया की भी बोल रहा है, बताओ, रशिया की बोली। और जब रशियन प्रेसिडेंट वहां पर गया, वो जो कहते हैं उसको युद्ध रुकवाने के लिए, वो कहता है जी आओ जी हम जरा यूक्रेन के, तो रशियन जब रशियन प्रेसिडेंट गया तो वो एयरफोर्स के प्लेन से उसको, मतलब एयरपोर्ट में उसके साथ वो फूलों की वर्षा करा रहा था, गुलाब की वर्षा करा रहा था, इतना रेड कारपेट वेलकम दे रहा था। तो अगर उसकी इकोनॉमी डेड जिसकी होते हो तो उसे रेड कारपेट वेलकम देगा? इस फिर उसका भी वेंजुला की तरह उसको अरेस्ट ना कर लेता, जैसे वेंजुला को जो प्रेसिडेंट को करा उसको भी कर लेता। वो उसकी हिम्मत ही नहीं है उसमें। और अब देख लो उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं निकला। यूक्रेन और उसका वार एज यूजुअल अभी चल ही रही है। तो ये ऐसे ही है, ये ट्रम्प तो अपनी बस दादागिरी चलाने की कोशिश करता है, और राहुल गांधी जो है उसके कदमों को जो है ना, फुट स्टेप को फॉलो कर रहा है, और कुछ नहीं।